आगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर में फंसे ज्यादातर यात्री अब अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं। इसके चलते जम्मू और कटरा जैसे रेलवे स्टेशन से कई यात्री लौट रहे हैं। उन्हें बिना किसी परेशानी के घर वापस लाने के लिए उत्तर रेलवे की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं। उन इंतजामों के लिए उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। पहलगाम में हुए हमले के बाद कई सारे टूरिस्ट जो कि जम्मू और कश्मीर की यात्रा पर थे वो लोग अब वापस लौटना चाह रहे हैं। ऐसे में जम्मू जैसे इलाके, जम्मू और कटरा के स्टेशन पर काफ़ी सारे यात्री मौजूद हैं। उनके लिए उत्तर रेलवे की तरफ से काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। क्या वो इंतजामात हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। सर, किस तरह के इंतजाम हैं और कितने यात्री हैं, पहले ये बताइए। देखिए, कश्मीर से जो लोग वापस आना चाह रहे हैं, इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। विशेष व्यवस्थाओं में सबसे पहले स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। कल एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी हमने, रात को 9:20 पर कटरा से रवाना हुई थी। आज दिल्ली 9:30 बजे के आसपास से पहुंच चुकी है नई दिल्ली स्टेशन पे। एक और स्पेशल ट्रेन है जो हम अभी परिचालन इसका कर रहे हैं, वो दोपहर 1:30 बजे के आसपास कटरा से चलेगी और कटरा से जम्मू होते हुए ये ट्रेन रात तक नई दिल्ली आएगी। इसके अलावा वहाँ पर हमारे पास रेक उपलब्ध हैं। आवश्यकता पड़ने पर और ट्रेन्स का भी और स्पेशल ट्रेन्स का भी संचालन किया जाएगा। बात करते हैं यात्रियों के फैसिलिटेशन की, तो हेल्प डेस्क बनाए गए हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। तो इन तीनों जगहों पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं जिनसे जो भी लोग चाहें संपर्क करके हमसे जो भी मदद हो सकती है ले सकते हैं। इसके अलावा वॉर रूम बनाया गया है और लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है स्टेशन एरिया की, स्टेशन के आसपास की। जैसे ही हमें लगता है लोग ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, उस हिसाब से हम तुरंत स्पेशल ट्रेन प्लान करते हैं। सिक्योरिटी का और पैसेंजर एमिनिटीज़ का भी और बेहतर इंतजाम किया जा रहा है ताकि जो लोग आ रहे हैं उससे उन्हें कम से कम कष्ट हो। और इसका ये परिणाम रहा कि कल मैं बताना चाहूँगा आपसे, करीब 100 से ज़्यादा इस तरह स्टैंडर्ड जो पैसेंजर्स थे जो अचानक आए थे, उनको हमारे रेल सेवकों द्वारा, RPF के जवानों द्वारा अलग अलग ट्रेन में बोर्ड कराया गया। इसके अलावा रात में जो ट्रेन चली वो भी हमारी पैक हो गई है और आज जो ट्रेन चली है उसमें भी ये संभावना है ऐसी कि अच्छी खासी संख्या में लोग आएंगे। और हम इस मौके पर उत्तर रेलवे पूरी तरह हर तरह का सपोर्ट अपने यात्रियों को, पर्यटकों को एक्सटेंड कर रहा है। सर, क्या एक्सपेक्ट करके आप लोग चल रहे हैं, क्योंकि यात्री तो कश्मीर के हर हिस्से में हैं और इस घटना ने सभी के मनोबल को, या मैं कहूँ कि एक तरह से मनोस्थिति को असर किया है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कितने दिनों तक ये और स्थिति बनी रह सकती है और कितनी यात्रियों की संख्या कितनी है अभी वहाँ पर, अगर देखा जाए एवरेज से ज़्यादा? देखिए, कश्मीर घाटी में कितने यात्री हैं इसका कोई एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे लगातार टच में हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को हम बेहतर तरीके से वहाँ से जो आ रहे हैं अपने उनके घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था कर सकें। इसमें लोकल लेवल पर और स्टेट लेवल पर लगातार हम लाइजनिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और उनसे बात करके ही आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। और यात्रियों की संख्या में कितना इजाफा हुआ है, अगर थोड़ा सा आप बता पाएँ? देखिए, यात्रियों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। कल भी मैंने जैसा आपको बताया कि स्पेशल ट्रेन चली, स्पेशल ट्रेन में करीब 1,500 के आसपास यात्री आते हैं। इतने यात्री थे, प्लस 100 से ज़्यादा और छुटपुट संख्या में जो यात्री आए, सपोज जिन्हें उज्जैन जाना है, जिन्हें इस तरह के जाना है और वहाँ की ट्रेन उपलब्ध थी, तो हमने कोशिश करके उन लोगों को उन्हीं ट्रेन में अकोमोडेट कराया है। जी, तो कुल मिलाकर इतनी बात नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से आश्वस्त की जा रही है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, अब वो भले ही खाने पीने के इंतज़ाम से लेकर ट्रेन में अपने घर पहुंचने का इंतज़ाम हो, तो उन सभी की चीज़ों को देखा जा रहा है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो किस तरीके से और बेहतर होती हैं, साथ ही कितने यात्रियों को वहाँ से निकाला जाता है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़।